हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का टारगेट बिल के इस यूट्यूब चैनल पर। और जो लोग चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कुछ न कुछ यूं ही इसी तरह की नई चीज़ें हम सीखते रहें। तो जैसे कि आप ये इस थंबनेल में देख रहे हैं, टोनोमीटर। तो पहले करते हैं कुछ क्वेश्चन और इस टोनोमीटर के बारे में बाद में समझेंगे। और अगर आपको किसी को आइडिया है इसके बारे में क्या है टोनोमीटर, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आपको क्या पहले से पता था या आज पता चला। वैसे तो पढ़ रखा होगा कुछ ने नहीं पढ़ा है, तो जिन्होंने पढ़ रखा है उनका रिकॉल हो जाएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो और पढ़ लेंगे। और इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो अभी चलिए कुछ एमसीक्यूज करते हैं हम। तो ये जो पहला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म गिव्स लिटमस। आपने लिटमस का नाम सुना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव लिटमस देता है। लिटमस का मतलब आप सब जानते हैं, जो लिटमस पेपर होता है। लिटमस पेपर से क्या करते हैं, जो एसिडिटी बेसिसिटी का हम पता करते हैं कि कैसा नेचर है किसी भी मटेरियल का, तो हम लिटमस पेपर के जरिए एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। हाँ, एग्जैक्ट पीएच वैल्यू के बेस पर हम सही से डिसाइड कर सकते हैं कि इतना है, लेकिन हाँ, एसिडिक और बेसिक नेचर का एक अंदाज़ा हम लगा लेते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो एसिड होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, और जो बेस होते हैं, जो क्षार होते हैं, वो लाल को नीला कर देते हैं। लेकिन आजकल जो है लिटमस पेपर वैसे नहीं आते। आजकल जो लिटमस पेपर आते हैं वो कैसे आते हैं, ब्राउन टाइप के आते हैं, ब्राउन कलर के लिटमस पेपर आते हैं। ठीक है। उनको बस एक ही बार डुबोइए, लाल हो गया तो एसिड है, नीला हो गया तो बेस है। तो वो जो उसमें लिटमस डाई लगी होती है, लिटमस एक्चुअली लिटमस एक डाई होती है, एक कलर होता है। पेपर पे उसको लगा देते हैं। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि लिटमस पेपर किससे प्राप्त किया जाता है। सही मायनों में देखा जाए तो लिटमस डाई किस चीज़ से ऑब्टेन की जाती है, ये क्वेश्चन होना चाहिए। खैर, तो निम्नलिखित में से कौन सा जीव लिटमस देता है। अब जीव का मतलब यहाँ क्या है कि ऑर्गेनिज्म है। ओके, लिविंग है। लिविंग का मतलब जो है वो सजीव हो सकता है। तो प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से क्या हमें ये मिलता है लिटमस पेपर। दूसरा ऑप्शन है आपका विषाणु, विषाणु से। तीसरा है लाइकेन से, या फिर चौथा है सैक्रोमाइसिस से। तो यहाँ पर क्या सही आंसर होना चाहिए तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है लाइकेन, लाइकेन। ठीक है। लाइकेन जो होते हैं, एक्चुअल में लाइकेन दरअसल है क्या चीज़, तो लाइकेन जो है वो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, जो बनता है किसके, दो चीज़ों के मिलने से। एक तो एल्गी, एल्गी एल्गी को हम बोलते हैं काई, बोलते हैं शैवाल, बोलते हैं। और प्लस दूसरा इसमें होता है फंगाई या फंजाई, जिसको हम बोलते हैं क्या, कवक। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये लाइकेन बनता है। दरअसल बात यह है कि जो एल्गी है ये एक प्लांट की कैटेगरी में आता है, थैलोफाइट्स हम जिनको बोलते हैं। तो ये अपना खाना सनलाइट के प्रेजेंस में प्रकाश संश्लेषण करके, फोटोसिंथेसिस करके बना तो सकते हैं, लेकिन ये अपने आप को लाइक इन पत्थरों पर, पेड़ पौधों की शाखाओं पर उस हिसाब से जमा नहीं सकते जैसे इनको जमना चाहिए। तो फंगाई जो है, जो फंगाई है या फंजाई है, फंजाई ये क्या करता है कि कार्बोनिक एसिड निकालता है, एक एसिड छोड़ता है, एक अम्ल छोड़ता है, तेजाब टाइप का। तेजाब वो कौन सा, कार्बोनिक एसिड। तो जैसे ये पत्थर पर डालेगा, पत्थर भुरभुरा हो जाएगा। पेड़ पौधे की शाखाओं पे डालेगा, खास करके लकड़ी वगैरह पे, तो वो भी क्या है, थोड़ा गल सा जाएगा। तो ये इसको देता है शेल्टर, कि इसको प्रोवाइड करता है क्या, शेल्टर। शेल्टर का मतलब आप सब जानते हैं क्या होता है, आवास होता है, आवास। और ये इसको बदले में देता है, बदले में देता है फूड, क्योंकि ये अपना खाना सनलाइट की प्रेजेंस में बना सकता है। ये इसको देता है भोजन। तो ऐसा वो रिलेशन जिसमें दोनों को फायदा हो, तो वो कहलाता है म्यूचुअलिज्म। क्या बोलते हैं हम उसको, म्यूचुअलिज्म, पारस्परिकता। ठीक है। सिम्बायोटिक हम बोल देते हैं अक्सर, सिम्बायोटिक का मतलब क्या, साथ में रहना। तो सिम्बायोटिक में ये हो सकता है कि दोनों जो पार्टिसिपेंट हैं उन दोनों को फायदा हो सकता है, तो उसको म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। ऐसा भी हो सकता है दोनों को नुकसान हो सके, है ना, दोनों आपस में एक दूसरे को, साथ में तो रह रहे हैं लेकिन दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं एक दूसरे को, उसको हम बोलते हैं जैसे कंपटीशन। तो ऐसे बहुत सी कंडीशन बनती हैं, बायोलॉजिकल इंटरेक्शन हम इनको बोलते हैं। आगे उस पर हम एक बार डिस्कस करेंगे। ऐसे भी हो सकता है कि एक को फायदा, दूसरे को नुकसान। ऐसे भी हो सकता है एक को फायदा, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे भी हो सकता है एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है लेकिन दूसरे को नुकसान है, ऐसा हो सकता है। ये चीज़ है। तो इसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, रिलेशनशिप, जिसको हम बोलते हैं सहजीविता, सहजीविता। ठीक है। तो ये
तो लाइकेन से एक्चुअली, और लाइकेन पे एक क्वेश्चन और आता है, याद रखिएगा कि लाइकेन आर द इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस पोल्यूशन। अगर मान लो कहीं पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस का स्पेशली गैस पोल्यूशन है, यानी हम कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि लाइकेन जो है कौन से प्रदूषण के लिए सूचक है, एयर पोल्यूशन के लिए है, जल प्रदूषण के लिए, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। आप बताएंगे एयर के लिए, क्योंकि SO2 जो है वो एयर में ही तो होगी ना, तो गैस प्रदूषण के लिए आप ये कह सकते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस यानी एयर प्रदूषण में है ना, वायु प्रदूषण में, तो SO2 क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो अगर यहाँ पर कहीं किसी इलाके में सल्फर डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा जनरेट हो रही है, तो इनकी जो ग्रोथ है वो रिड्यूस सी होने लगती है, ये मुरझाने लगते हैं। तो हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आसपास यहाँ पर कहीं से या तो थर्मल पावर प्लांट से SO2 निकल रही है, जिसमें कोयले को हम जलाते हैं, क्योंकि कोयले में अशुद्धि के रूप में सल्फर मौजूद होती है, तब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस का प्रदूषण है। या फिर कोई रिफाइनरी वगैरह है, तेल शोधक कारखाना, तो ये इंडिकेट करता है कि इसका सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रदूषण के लिए। ठीक है, तो ये इस पे क्वेश्चन बनेंगे। लाइकेन का जो खुद का कलर होता है वो कैसा होता है, जो मतलब लाइकेन का कलर नहीं, मतलब लाइकेन से निकलने वाली जो डाई होती है, लिटमस डाई, उसका खुद का कलर होता है पर्पल टाइप का। कैसा, पर्पल। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो इससे रिलेटेड बनेंगे। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नेचुरल सोर्स एंड एसिड इज करेक्टली मैच। देखिए, हमें जो कुछ प्राकृतिक सोर्स हैं एसिड के, अम्ल के, और कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जिनको हम खा लेते हैं, पी लेते हैं, लेकिन सभी अम्ल को यानी तेजाब को आप खा पी नहीं सकते। जैसे मान लो कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है और वो मिनरल टाइप का एसिड है, जैसे मान लो सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो अगर ये कंसंट्रेटेड होगा, सांद्र होगा, तो आप इनको ले नहीं सकते, जला देगा, है ना। और तेजाब जो है वो बर्न कर देते हैं, जला देते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो नेचुरल एसिड है ना, वो इनमें कौन सा सही मैच है। तो निम्नलिखित में से प्राकृतिक स्रोतों और एसिड की कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल खाती है। एसिड मतलब इसको उर्दू में, या उर्दू में नहीं, मेरे ख्याल से नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको तेजाब बोलते हैं, और इसमें वैसे जो है इसको अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। तो ऑप्शन है आपका टमाटर, क्या टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है, क्या ये जोड़ी सही है। दूसरा है ऑरेंज, यानी संतरे में एसिडिक एसिड होता है, संतरे में एसिडिक अम्ल होता है। नेटलिस्टिंग, नेटलिस्टिंग का एक पौधा होता है, ओके, नेटलिस्टिंग उसको कहा जाता है, पौधा होता है। और जैसे यहाँ इसको बिछुआ डंक बोल देते हैं, एक्चुअल में ये बिछुआ डंक है नहीं, बिच्छू अलग है, और ये वैसे तो बिच्छू में भी वही एसिड होता है, खैर जो उसमें नेटलिस्टिंग में होगा, चींटी के काटने पर होगा, है ना, मधुमक्खी के काटने पर होगा, तो मैं बताऊंगा आगे। तो लैक्टिक एसिड होता है इसमें। देन क्या है, टामरिंड में मिथनोइक एसिड होता है। तो इसमें कौन सा जो जोड़ा है वो सही है। तो देखिए यहाँ पर जो सही जोड़ी है, जो सही जोड़ी है वो कौन सी है, टोमेटो। टोमेटो यानी टमाटर में जो है ऑक्जेलिक एसिड होता है। टमाटर के अलावा पालक में भी क्या है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। और टमाटर पालक को, दोनों को, इनको ज़्यादा खाने से मना किया जाता है उन लोगों के लिए जिनके गुर्दे में बार बार पथरी बनती है, किडनी में पथरी बनती है, राइट ना। तो क्योंकि इसमें जो ये ऑक्जेलिक एसिड होता है, ये हमारे ब्लड के कैल्शियम से मिलकर कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल्स बना लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पथरी बनती है। तो ये याद रखिएगा। देखो, अगर ऑरेंज में एसिड पूछा जाता तो एसिडिक एसिड नहीं होता, ऑरेंज में जो होता है वो कौन सा, सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड, है ना। सिट्रिक एसिड आप कह सकते हैं जैसे विटामिन सी वाली चीज़ें, जितने भी खट्टे और रसीले फल होते हैं उनमें सिट्रिक एसिड होता है। एस्कोर्बिक एसिड होता है। अब एस्कोर्बिक एसिड क्या है, विटामिन सी का दूसरा नाम होता है एस्कोर्बिक एसिड, तो वो भी हो सकता है। देन ये जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक अम्ल है, ये किस में होता है, तो ये होता है हमारा किस में, विनेगर में। किस में होता है, विनेगर, यानी सिरके में होता है, याद रखिएगा, सिरके में होता है। ओके, नेटलिस्टिंग जो होता है, नेटलिस्टिंग बिच्छुआ डंक, इसको बिच्छू ओरिजिनल वाला ले लो, या फिर, है ना, ये एक पौधा होता है नेटलिस्टिंग, गूगल सर्च करके आप देख लीजिएगा। तो इनमें अगर देखा जाए तो मिथनोइक एसिड होता है, और मिथनोइक एसिड को ही हम क्या नाम देते हैं, फॉर्मिक एसिड भी देते हैं नाम। क्या नाम देते हैं, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक अम्ल भी इसी को कहा जाता है, फॉर्मिक अम्ल इसी को कहा जाता है। क्लियर। तो जो भी आपको कीड़ा मकोड़ा काटता है, अक्सर पीली वाली तितैया को छोड़ के बाकी सबके काटने पे ऑलमोस्ट मिथनोइक एसिड की वजह से इरिटेशन होती है, जलन होती है ना, वर्निंग टाइप की होती है। अब लैक्टिक एसिड जो है, लैक्टिक एसिड की अब मैं बात करूं, देखिए एक ही क्वेश्चन से मैं आपको इतने क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कि कई तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। जो लैक्टिक एसिड है, लैक्टो वर्ड किसके लिए यूज होता है, एक रूट वर्ड होता है लैक्टो, तो किसके लिए यूज होता है, मिल्क के लिए। तो दूध और दूध से बने प्रोडक्ट,
में जो है आमतौर पे देखा जाए तो लैक्टिक एसिड होता है। जैसे दूध में भी लैक्टिक एसिड होता है, लेकिन कर्ड में और ज़्यादा हो जाता है क्योंकि और खट्टी हो जाती है वो। तो एक लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु होता है जो मिल्क को दही में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? ये है। टामारिंड जो है, टामारिंड में कौन सा एसिड होता है? तो टामारिंड में होता है टार्ट्रिक एसिड। कौन सा होता है? टार्ट्रिक एसिड, है ना। तो ये याद रखिएगा। तो इसमें जो सही जोड़ा है वो पहला ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमन स्टमक। देखिए कई बार हम ऐसी गलतियां करके आते हैं एग्जाम में कि ऊपर नोट लिखा है और हम उसको सही समझ के आंसर कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट, है ना, जो नहीं है पेट में मौजूद। कौन सा एंजाइम मानव पेट में मौजूद नहीं होता है? ये तो ऑप्शन है आपका पेप्सिन, दूसरा है, अब देखिए यहाँ पर पूछा है क्या, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन क्या है म्यूकस, देन क्या है ट्रिप्सिन। पहली बात तो ये कि इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम, तो एंजाइम में देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है HCl एंजाइम तो है नहीं, तो ये ऑप्शन में ऐसे ही हटा दो आप। पेट में ये रहता जरूर है लेकिन कंफ्यूज करने के लिए है ये, ठीक है। तो पेट में होता है, ठीक है चलो, लेकिन ये एंजाइम नहीं है, एंजाइम नहीं है, ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ओके, पेट में होता है। देन म्यूकस, म्यूकस जो होता है हमारे पेट में, देखिए HCl होता है लेकिन क्या है? एंजाइम नहीं है, पहली बात तो ये, और मौजूद तो है पेट में, ठीक है। तो म्यूकस, म्यूकस जो है वो एक बलगम जैसी लेयर होती है, श्लेष्म जिसको हम बोलते हैं। ओके, वो हमारे पेट की जो बोल्स होती हैं, भित्तियां होती हैं, उनमें चिपका हुआ होता है। अगर ये नहीं होगा तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी बॉडी में बनता है, हमारे पेट में बनता है, वो हमारी जो पेट की बोल्स हैं उनको डैमेज कर देगा। कई बार किसी का पेट ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो कई बार आंव सी आने लगती है, वही बलगम सा आने लगता है, तो पेट में जो है सूजन हो जाती है, फिर जो है वो अल्सर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं जिनको ज़्यादा एसिडिटी रहती है। खैर, तो ये हो गया। अब ये भी जो है पेट में होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। पेप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है, हमारे पेट में बनता है, ठीक है, प्रोटीन, है ना। तो ये ऑप्शन जो है भी गलत हो जाएगा क्योंकि पेट में होता है। सही आंसर जो है आपका बचता है ट्रिप्सिन। एक्चुअली ट्रिप्सिन जो है ये भी प्रोटीन पे काम करता है लेकिन ये बनता है पेनक्रियाज में। कहाँ पर बनता है? पेनक्रियाज, और पेनक्रियाज को आप बोलते हैं अग्नाशय। पेनक्रियाज में जो है आ, हाँ, पेनक्रियाज में ये बनता है। और जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये भी प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है। किसके? प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है, प्रोटीन डाइजेशन में ही हेल्प करता है। तो प्रोटीन का पाचन पेट में भी होता है। और ये जो एंजाइम है कौन सा? ट्रिप्सिन, ये पेनक्रियाज से निकल के सीधे सीधे पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। और छोटी आंत में जो है कंप्लीट पाचन होता है, ये आप सबने पढ़ा होगा, कंप्लीट डाइजेशन फूड का कहाँ? छोटी आंत में हो जाता है, प्रॉपर तरीके से कंप्लीट, राइट। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा, ठीक है, नहीं पूछा था। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इंक्रीजेस इन अ ग्रुप व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब देखो एक केमिस्ट्री का मैंने एक क्वेश्चन डाला है, किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर निम्न में से कौन सी मात्रा बढ़ती है, मतलब किस चीज क्या बढ़ता है। तो देखिए जो आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं, जो ऐसे ऐसे कॉलम होते हैं, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, तो इनको हम बोलते हैं आवर्त बोलते हैं, यानी पीरियड बोलते हैं। और जो ऊपर से नीचे होते हैं, जैसे हम ऊपर से नीचे जाएं, इसी में मान लो ऊपर से नीचे इस तरह से कॉलम बना ले, नीचे की तरफ हम जाएं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम भी बोल देते हैं, और वैसे इनको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा ना, हेलोजन ग्रुप है ये, है ना, इस तरह से करके ये इनर्ट गैस ग्रुप है, इस तरह से। तो ऊपर से नीचे जाने पे क्या बढ़ता है? ऑप्शन है आपका वैलेंसी बढ़ती है, वैलेंसी बढ़ती है, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, एटॉमिक साइज बढ़ता है, या आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। तो देखो याद रखिएगा कि हम जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बढ़ती है। लेफ्ट से अगर राइट जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, ठीक है, लेकिन जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है कि जो ये है इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बढ़ते चले जाते हैं लेकिन शेल्स नहीं बढ़ती, जिससे क्या है वो पास में जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे तो प्रोटॉन भी बढ़ेंगे न्यूक्लियस के अंदर, तो क्या है वो पास आता चला जाता है। किसी दिन इस पर थ्योरी की क्लास लेकर के आऊँगा तो टोटल समझा दूंगा मैं। तो क्या है, साइज रिड्यूस होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है लेफ्ट से राइट, और एटॉमिक साइज क्या होता है? घटता है। लेकिन ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है लेकिन एटॉमिक साइज बढ़ता है, या एटॉमिक रेडियस भी क्या है? बढ़ती है। तो यहाँ पर याद रखेगा कि अगर इसमें देखा जाए तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा। क्लियर? ये चीज़ है। चलो तो अब
ये है लास्ट सवाल, और देन इसके बाद में हम समझेंगे कि जो वो अभी मेटल की जो इमेज आपको दिखाई थी वो क्या है। नेम द फैब्रिक विच इज यूज इन द मेकिंग बुलेट प्रूफ जैकेट्स। आपको बताना है कि इनमें ऐसा कौन सा मटेरियल है जो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में इस्तेमाल होता है। अब बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में इस्तेमाल होने वाले कपड़े का नाम बताइए। देखिए यहाँ पर कपड़ा लिख दिया है, दरअसल वो कपड़ा नहीं होता। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है ये, तो इसमें आपको लिख दिया फैब्रिक, एक्चुअल में वो फैब्रिक नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका आयरन, लोहा, एल्युमिनियम, स्टील, या फिर जो है क्या, केवलार। तो बुलेट प्रूफ जैकेट का मतलब यह है कि जिसमें अगर आप गोली भी चलाएंगे तो अगर वो लगेगी जा करके तो बॉडी में जाके हार्म नहीं कर सकती, इसको पार करके नहीं जा सकती है, इसलिए बोलते हैं उसको बुलेट प्रूफ जैकेट। तो किस चीज़ की बनी होती है, लोहे की, एल्युमिनियम की, स्टील की, या केवलार की। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका कौन सा होगा, देखिए केवलार होता है। केवलार होता है एक ऐसा पॉलीमर होता है जो, जिसमें बुलेट, बंदूक की जो गोली होती है, राइफल की गोली तक भी इस पर असर नहीं करती। ओके, और आपने देखा होगा जो मिलिट्री वाले लोग होते हैं या ये पुलिस वाले लोग होते हैं, अक्सर कहीं पर कोई बड़ा ऑपरेशन या इस तरह की कोई चीज़ करनी हो और वहाँ पे उनको खतरा हो तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके जाते हैं। ठीक है, भारी होती है, काफ़ी काफ़ी भारी होती है, लेकिन अभी जैसे DRDO, जो डिफेंस रिसर्च है ना, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, तो उसने नैनो पार्टिकल का इस्तेमाल करके जो है ये बुलेट प्रूफ जैकेट बनानी शुरू कर दी हैं, और जिनका वजन काफ़ी कम होगा और काफ़ी मजबूत भी होंगे। समझ रहे हैं, तो नैनो कणों का इस्तेमाल किया जाएगा आने वाले समय में। कभी नैनो पार्टिकल्स पे, नैनो पर कुछ जो है वीडियो लेकर के आता हूँ। चलिए अभी जरा इसको समझते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसको अब देखते हैं, टोनोमीटर क्या है। टोनोमीटर, तो टोनोमीटर क्या है, या ये आप इमेज में देख रहे होंगे टोनोमीटर। एक्चुअली टोनोमीटर क्या होता है कि ये होता है ऑप्थेल्मोलॉजी में इस्तेमाल। ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी का मतलब होता है नेत्रों का अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना, नेत्रों का अध्ययन करना। तो उसमें ही इस्तेमाल करता है इनको कौन, जो डॉक्टर होते हैं। तो अ टोनोमीटर इज यूज टू मेजर द प्रेशर इनसाइड द आई, यानी टोनोमीटर का इस्तेमाल आंख के अंदर कितना प्रेशर है, कितना दाब है, दबाव है, उसका पता लगाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा टोनोमेट्री, टोनोमेट्री जो इस बेस टेक्निक है, इज टेस्ट टू मेजर द प्रेशर इनसाइड द आई। ठीक है, ये तो हो ही गया। द टेस्ट इज यूज टू स्क्रीन फॉर द ग्लूकोमा, और ग्लूकोमा की जांच के लिए भी परीक्षण का उपयोग। देखिए जांच के लिए भी क्या है, जांच मतलब ये आंख में जो ग्लूकोमा हो जाता है, जिसको काला मोतिया बोलते हैं। एक तो होता है मोतियाबिंद, कैटरेक्ट जिसको हम बोलते हैं, एक होता है ग्लूकोमा, काला मोतिया। तो उसके परीक्षण के लिए भी क्या है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग यह मापने के लिए भी किया जाता है कि ग्लूकोमा का उपचार कितनी अच्छी तरह से काम कर रहा है, यानी जो ग्लूकोमा किया है, ग्लूकोमा का जो ट्रीटमेंट किया है, क्या वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसने, हाँ, इसका इस्तेमाल उसमें भी किया जाता है। कुल मिलाकर के आँख के अंदर प्रेशर देखने के लिए है, और ये यूज़ होता है कि उसमें ऑप्थेल्मोलॉजी में, यानी नेत्र विज्ञान में। कैसी लगी वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे अगली वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को, और दोस्तों वगैरह को भी करवा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, और आपकी शाम में एक और वीडियो आएगी जो इन्वायरमेंट पे होगी, या EVS पे होगी, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पे होगी, तो जो सभी एग्जाम के लिए अहम होगी। तो 2 वीडियो आपकी छोटी छोटी सी रोज़ मिलेंगी, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।